हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एपिक एजू चैनल पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और जो आज हम जो कुछ अपडेट लेके आए हैं दोस्तों, वो DSSB की जो JJA PA और SPA भर्ती के लिए है दोस्तों। जो जिनके एग्जाम आपके 3 मार्च से लेकर 31 मार्च तक विभिन्न पालियों में आपके एग्जाम हुए, उन्हीं को लेकर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने DSSB में बात करने की कोशिश की दोस्तों, वो भी वहां से मुझे क्या अपडेट मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अन्य सोर्सों से क्या अपडेट मिला वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ क्या जा सकती है दोस्तों, उस पर भी हम जिक्र करने वाले हैं। और टायर 2 की ताज़ा अपडेट क्या है, टायर 3 कैसे गेम चेंजर, हर पॉइंट पर हम इस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले सरकार के द्वारा इसको एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया था। ठीक है, यदि मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूं दोस्तों, चाहे हमारी DSSB के लिए JJA के लिए हो, ठीक है, चाहे JJA हो, चाहे PA हो, और चाहे आपकी SPA हो। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया था दोस्तों आपका 13 जनवरी को नोटिफिकेशन आ गया था। और जो नोटिफिकेशन का जो रिलीज हुआ था वो 15 जनवरी को रिलीज हो गया था। ठीक है, फार्म स्टार्ट हमारे 18 जनवरी को फार्म स्टार्ट हो गए थे। ज्यादा इस पर हम डिटेल नहीं दे रहे। 27 फरवरी को हमारा क्या है, एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था। और 2 से लेकर 31 मार्च तक हमारे विभिन्न पालियों में एग्जाम जो हमारे थे वो साथियों कंडक्ट हुए। ठीक है, यदि मैं इसकी वैकेंसी की बात कर लूं दोस्तों, तो यदि मैं SPA की बात करता हूं, SPA की लगभग आपकी जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में बात करता हूं मैं, लगभग 41 पोस्ट थी आपकी। ठीक है, और यदि मैं PA की बात करता हूं, PA की, तो ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में थी आपकी 367 थी। ठीक है, और जो फैमिली कोर्ट थी उसमें आपकी 16 थी। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं JJA की बात करता हूं, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, तो यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी पोस्ट 546 पोस्ट आपकी थी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में। और फैमिली कोर्ट में इसकी कुल पोस्ट कितनी थी आपकी, 20 पोस्ट थी। और कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो कुल आपकी 990 पोस्ट निकाली गई थी दोस्तों। ठीक है, जैसा आप सबको पता ही है। ठीक है, और लिंक एक्टिवेट करके फॉर्म आपसे फिल करवा लिया गया था। 27 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आपको दे दिया गया था। ठीक है, और आपको पता ही है कितने स्टेज में भर्ती है। ठीक है, स्टेज आपका टायर 1 आपका हो चुका है, टायर 2 आपका होना है दोस्तों, उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। टायर 3 के बारे में हम जिक्र करेंगे। और जो फेज है हमारा टायर 4 यदि हम कह सकते हैं उसको, उसके बारे में जो इंटरव्यू फेज है उसमें इस प्रकार से ये भर्ती कंप्लीट होगी। ठीक है, पैटर्न बहुत ही शानदार बनाया गया है। टायर 1 आपने दे ही लिया है दोस्तों। ठीक है, यदि मैं JJA PA की बात करता हूं तो 120 नंबर का था दोस्तों आपका एग्जाम। ठीक है, और जो बात करते हैं इसकी SPA की बात करते हैं या PA की बात करते हैं, तो दोस्तों आपको सबको पता है कि जो इनका जो क्वेश्चन आया था वो आपका जिसमें 90 नंबर का आया था, जिसमें आपको 90 ही आपको उसको क्वेश्चन थे, और 90 ही उसमें आपको क्या मिली थी दोस्तों, मिनट मिली थी उस एग्जाम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, पैटर्न लगभग जे जैसा ही था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या थे आपके, कम थे। तो इसलिए कुछ जो फैक्ट, तो कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है कि भाई कट ऑफ इसकी एक तो कम क्यों रह सकती है, उसका एक तो रीजन ये है कि वैकेंसी ज़्यादा है पिछले बार की तुलना में। ठीक है, वैकेंसी क्या है, ज़्यादा है पिछले बार की तुलना में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी क्या है दोस्तों, इस बार क्या था, ज़्यादा था, जो क्वेश्चन थे हार्ड थे। और यदि मैं बात करता हूं, एक एवरेज से हमने GK GS का एक पोल किया था, और अन्य भी कुछ सोर्सेस हमने लिखाए हैं। तो GK GS में जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं
जो स्कोर कर रही हैं वो कर रही हैं 6 से 7 नंबर आउट ऑफ 20। 6-7 नंबर का स्कोर कर रहे हैं 20 में से। और एक जो है अटेंडेंस की यदि हम बात करें, टोटल अटेंडेंस इस बार थी, टोटल अटेंडेंस की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, टोटल अटेंडेंस, ठीक है, वो आपकी लगभग 52 से 55% आपकी टोटल अटेंडेंस थी। ठीक है, अब टोटल यदि रिजल्ट की बात हम करें, ठीक है ना, टोटल यदि हम रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है, उसमें आपके कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 25 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, वैसे ये इन्होंने आरटीआई में मेंशन कर दिया कि हम मैक्सिमम 25 गुना बच्चों तक बुलाते हैं, कम भी बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 25 गुना तक हम इसको लेकर जा सकते हैं। इसलिए आप 25 गुना ही हम लेके चल रहे हैं मैक्सिमम, की 25 गुना मैक्सिमम होगा। तो यदि 25 गुना से भी हम बात करते हैं तब भी लगभग आपके 10,600-700 बच्चे, यानी अप्रोक्सीमेट क्या है, हमारे 11,000 बच्चे फिर भी क्वालिफाई कर जाएंगे टायर 2 के लिए। तो इसलिए जो एसपीए है दोस्तों, तो एसपीए की या पीए की यदि हम बात कर रहे हैं, खास तौर से हम एसपीए की बात कर रहे हैं, तो जिनके मिनिमम मार्क है ना, जिनके मिनिमम मार्क्स है, ठीक है, जिनके मिनिमम मार्क्स है वो भी क्या कर जाएंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ये कुछ फैक्टर है दोस्तों जिनको ध्यान में रखकर हमने क्या है, आपकी एसपीए या पीए की कह सकते हो कट ऑफ बनाई है। अब उस कट ऑफ को एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई कट ऑफ क्या है। यदि मैं जनरल की बात करता हूं दोस्तों, यदि मैं जनरल की बात करता हूं, ठीक है, एसपीए या पीए की कट ऑफ है दोस्तों, खास तौर से एसपीए की, कि इसमें आपके जो नंबर है आपके, जिसके भी आपके 52 से 55 नंबर हैं, ठीक है, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, यदि मैं ओबीसी की बात करता हूं, ओबीसी में यदि आपके 48 से 52 बच्चे हैं, वो भी हम क्या समझ सकते हैं भाई? सेफ है। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वाले साथियों से मैं बोलना चाहूंगा कि जिनके भी आपके 50 स्टूडेंट है जो हमारे, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जिनके भी आपके 40 प्लस हैं वो भी आपके सेफ है। और जो एसटी के जो हमारे साथी हैं वो आपके लगभग ये लगा लो आप 43 प्लस बच्चे हैं, वो अपने आप को सेफ है। जो और एक्स सर्विसमैन है, और जो एक्स सर्विसमैन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, और भी जो अन्य कैटेगरिया है, सबके लिए हम 40 ±2 हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 40 तो लेके ही चलो भाई, ठीक है, उसके लिए कट ऑफ, ठीक है, ये आपका हो सकता है टायर 2 के लिए, आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, उसके लिए जो जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल थे हमने उन आपको उसके साथ साझा करने के काम किए हैं इस बार। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं किसकी, कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। और कट ऑफ किसकी दोस्तों? जेजेए की। ठीक है, जिसकी आप सबसे ज्यादा डिमांड रखते हो कि जेजेओ की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ पर आने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि वही आपके जो सेम फैक्टर हैं कि भाई, एक तो हमने क्या बताया था आपको कि भाई वैकेंसी जो है वो इनली बार की तुलना में वैकेंसी क्या है, बढ़ी हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल भी क्या था दोस्तों? ज्यादा था। और इसके अंदर जो जीके जीएस का स्कोर है, जीके में या जीएस में है, जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं दोस्तों, लगभग 30 क्वेश्चन में से आपके लगभग 10 क्वेश्चन इसमें स्कोर कर रहे हैं। और अटेंडेंस की बात करें दोस्तों, तो अटेंडेंस 51% इसके अंदर क्या है, अटेंडेंस है। ठीक है, अब इसमें जो टोटल कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं, ठीक है ना, जो टोटल कैंडिडेट है जो पास हो सकते हैं इसके लिए टायर 2 के लिए, यदि हम 25 गुना भी ले इसके अंदर, तो 25 गुना में भी आपके लगभग 15,000 बच्चों को क्या इसमें मौका मिलेगा, पक्का मौका मिलेगा भाई 15,000 बच्चों को, जहां तक हमने कंफर्म किया है। ठीक है, और आप देख ही सकते हो दोस्तों। बाकी तो अब यदि इसके लिए यदि मैं कट ऑफ बनाता हूं दोस्तों, कट ऑफ की जो, तो कट ऑफ इसमें आपकी आपकी जो 71 है, वो जनरल की कट ऑफ इसमें रह सकती है।
ठीक है। यदि मैं बात करता हूं ओबीसी की, ओबीसी की जो ओबीसी के दिल्ली वाले हैं उनके लिए थोड़ी वैकेंसी क्या है, इस बार कट ऑफ कम रहेगी, तो उनकी कट ऑफ आपकी रह सकती है लगभग आपकी 64 के आसपास, जो भी 64 प्लस बच्चे हैं। ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की वो जो कट ऑफ है वो जनरल से आप एक नंबर कम लगा के चल ले। ठीक है। लगभग जिनके भी आपके ये लगाओ 67 से 70 नंबर हैं ईडब्ल्यूएस में, वो क्या कर देंगे, आसानी से क्वालिफाई कर देंगे। और यदि मैं एससी की यदि बात करता हूं दोस्तों, एससी की कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है दोस्तों लगभग आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क तो इनके थोड़े कम होते हैं दोस्तों, क्योंकि 45% होते हैं, तो आप ये लगाओ 18। ठीक है। यदि मैं एसटी की बात करता हूं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इनकी रहेगी। ठीक है। 45% निकाल लेना भाई 120 का। ठीक है। वो आपकी रहने वाली है यदि आपने इतने नंबर ले रखे हैं तो। ठीक है। और चाहे एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, या आप पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है, या अदर्स हो, ठीक है, इन सभी की जो कट ऑफ है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रह सकती है दोस्तों। उसके रीजन मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि वैकेंसियां ज्यादा है पिछली बार की तुलना में, और इस बार जो डिफिकल्टी लेवल था एग्जाम काफी डिफिकल्ट आया था। ठीक है। जीके में स्कोर बच्चों बहुत ही कम स्कोर कर पाए थे जीके में। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या ये भी हो सकता था कि बच्चों की अटेंडेंस क्या थी, बहुत ही कम थी अटेंडेंस। ठीक है। बहुत ही कम अटेंडेंस थी दोस्तों, तो इसलिए ये जो है आपका इतना रह सकता है। अब इस वीडियो का दोस्तों आप यदि पार्ट 2 देखना चाहते हो दोस्तों इस वीडियो का, क्योंकि काफी लंबी हो गई है, पार्ट 2 में हम इसके बात करेंगे कि जो टायर आपका 2 है, टायर 2 पर बात कर सकते हैं हम। यदि आप बोलोगे तो जो हमें अपडेट मिली है, हम डीएसपी ऑफिस जो है दिल्ली सुप्रिंटेंडेंट जो बोर्ड है वहां पर हम गए थे, वहां से अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका क्या रीजन है कि प्रॉपर बातचीत वहां नहीं हो पाई, वो हम आपको बता सकते हैं। टायर 3 एक वास्तव में ही गेम चेंजर हो सकता है दोस्तों आपके लिए। कैसे, उसके लिए आप क्या करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। टायर 4 में दोस्तों आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है। उसका क्या होगा, इंटरव्यू। और यदि मैं बात करता हूं उसके बाद फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट की भी कुछ थोड़ी बहुत अपडेट हमारे पास आई है कि कब तक आ सकता है। यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं इस पर वीडियो आपकी बना दूंगा, क्योंकि भाई कुछ कमेंट करते हैं नीचे ये है वो है, सबूत दो भाई। सबूत क्या होती है, कोई भी बड़ा अधिकारी होता है जिससे बात करते हैं तो कोई ऐसा अपना नाम रिवील नहीं करवाना चाहता, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको दे देते हैं। यदि आपको ये है कि भाई हमें विश्वास है कि सर आप दे दो, ठीक है, आप कई आप में से बोलते हैं व्यू के चक्कर में, तो भाई व्यू का ऐसा लगता है तो आप मत देखा करो, स्किप कर दिया करो। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।